गई तो आपके भाग्य को कोई बिगाड़ने वाला है ही नहीं। आपका भाग्य सुधारते हैं तो आप, बिगाड़ते हैं तो आप। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी में तो जादू होना चाहिए। स्वभाव इतना सुंदर बनाइए कि सबको आकर्षित कीजिए। प्रसन्न चित्त रहिए। दुकान पर बैठिए, खुश होकर बैठिए। घर में प्रवेश करिए, मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए। आलस्य को अपने पास ना आने देना। कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। ये मन आत्मा और शरीर के रिश्ते को जोड़ता है। भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत। गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, तुम्हारा जीवन धन्य होगा, आपका कल्याण होगा। सज्जनों और देवियों, जिनके बड़े भाग्य उदय होते हैं, शिव जी कहते हैं उनको गुरु की भक्ति मिलती है पार्वती। और सदैव भक्ति करने से, खूब भक्ति करने से आत्मा की मुक्ति होती है। ये आत्मा कभी मरता नहीं है, ये आत्मा कभी जन्मता नहीं है, ये आत्मा किसी का रिश्तेदार भी नहीं बनता है। ये आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। शरीर के रिश्ते बनते हैं और शरीर के मरने के बाद रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। ये जो तुम्हारे अंदर परम तत्व बैठा है, परमात्मा जिसको बोलते हैं, ये हृदय स्थान में विराजित है। इस आत्मा के उद्धार के लिए, आत्म शांति के लिए तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। ये मनुष्य का शरीर खाने पीने, भोगने, उलझने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर चिंता, टेंशन, बकवास करने के लिए नहीं मिला है। ये दारू पीने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर भक्ति और सत्संग के लिए मिला है। सुंदर स्वभाव बनाने के लिए मिला है। ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए मिला है कि तुम दुनिया से चले जाना तो भी तुम्हारे कर्मों की सुगंध दुनिया में फैलती रहे। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला। तुम रहो न रहो दुनिया में, हम रहे न रहे संसार में, लेकिन आपकी खुशबू यहां रहनी चाहिए। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। आज तुम्हारे माता पिता पूर्वज नहीं है, लेकिन उनकी याद आती है। एक दिन तुम भी पूर्वज बन जाओगे, मैं भी पूर्वज बन जाऊंगा। इस घर के लिए भी बहुत कुछ करना, गांव के लिए भी कुछ करके जाना, देश के लिए भी कुछ करना। ये भारत देश तुम जैसे लाल का इंतजार कर रहा था, तुम जैसी बेटियों का इंतजार कर रहा था ये भारत माता, कि ऐसे कब पैदा होंगे लाल जो इस धरती पर कोई नया करेंगे कमाल। और इस धरती भारत की धरा का नाम होगा विश्व के आकाश में। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य भरी हुई है, तुम साधारण नहीं हो। साधु बनो तो ऐसे अच्छे साधु बनो कोई दाग न लगने पाए, और गृहस्थ बनो तो ऐसे गृहस्थ बनो जैसे भगवान राम गृहस्थ थे, कृष्ण गृहस्थ थे। सद गृहस्थ बनकर रहो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रहो। और भक्ति करो तो ऐसी करो जैसे मीरा, शिवरी, ध्रुव, प्रहलाद ने किया था। आपका घर मंदिर की तरह सुंदर हो। आपके घर में सुबह शाम पूजा पाठ भजन भी हो। थोड़ा सत्संग की वाणी भी गूंजनी चाहिए। सवेरे उठ करके अपने से बड़ों के पैर छुआ करो। छोटे लोग तुम्हारे जब पैर छुए तो उनके सिर पर कोमल हाथ रख दिया करो। कल की नाराजी आज तक मत बनाए रखा करो। सुबह की गुस्सा को दोपहर में ही विदा कर दिया करो।
कितने लोग 10-10 साल तक क्रोध को भरे रखते हैं, एटम बम उनके पास रहता है। एक बार नाराज हो गए तो जिंदगी भर मुंह फुलाए रहेंगे। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहन से भी नाराज मत होना। इस जन्म में वो बहन तुम्हारी बन गई, अब कभी बहन बने न बने उसकी आत्मा का क्या पता। तो कम से कम इस जन्म में अपने भाई का धर्म निभा देना और भाई के साथ अपनी बहन का धर्म निभा देना। कभी कभी बहन के यहां जाकर हाल चाल भी ले लेना, और बहन के यहां जाना तो कुछ दक्षिणा भी बहन को दे देना। बहन भले करोड़पति हो, बात पैसे की नहीं है, बात प्रेम की है, बात रुपये की नहीं है, बात सम्मान की है। थोड़ा उसको दे देना। और बहन आपके घर में आए तो अपनी पत्नी के हाथ से उसका सम्मान करा देना, ताकि पत्नी ये ना कहे कि चुपके चुपके अपनी बहन को देते हो। उसी को दाता बनाना कि तुम ही दो अपने हाथ से। और याद रखना, बहन का सम्मान जो करता है उसका कोई अपमान करने वाला नहीं रहता है। और जो अपने भाई का ख्याल बहन रखती है, उसको कहीं संकट आए कोई ना कोई भाई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने भाइयों को भी प्रेम देना, भाइयों से नाराज ना होना, सबको लेकर के चलना, चाचा लोगों का भी ध्यान रखना। और गुरुदेव से आशीर्वाद मांगना, गुरुदेव मुझे इस लायक बनाओ, इतने कंधे मजबूत करो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ाओ, मैं सबकी जिम्मेदारी लेकर चलूं, सबका ख्याल करूं और सबको सहारा दूं, पर मुझे किसी का सहारा लेना ना पड़े। बस मुझे केवल आपका सहारा चाहिए, बाकी सबको सहारा देने लायक बना दो। किसी की बेटी का विवाह हो, उसमें भी मदद कर देना। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, किसी की बेटी के विवाह में बाधक मत बनना। हो जाने दो विवाह। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, तो मेरे पड़ोसियों ने मदद किया, तो सब ने मिलकर ढूंढ दिया और विवाह हो गया। तो मैंने कहा बेटी में कोई कमी थी क्या? बोले कमी नहीं, गरीबी ज्यादा थी, कमी वमी तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा अब क्या हाल है? बोले हाल तो इतना अच्छा है, पड़ोसी लोगों ने 10 घर वालों ने मिल करके सब खर्चा भी दे दिया, पैसा था नहीं, और गुरुदेव अमीरों जैसी मेरी बेटी की शादी हो गई। मैं तो पड़ोसियों के हाथ जोड़ता हूँ कि तुम पड़ोसी नहीं हो, सब लोग हमारे भगवान रूप रहते हो। सहारा देने वाले लोग भगवान की ग्रेट में आ जाते हैं, इसलिए सहारा देना चाहिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गुणवान को सुख मिलता है, धनवान को सुविधा मिलती है, और महान को धन्यवाद मिलता है। और याद रखना, विवेकवान को शांति मिलती है, वैराग्यवान को मुक्ति मिलती है। आपका जीवन गुरुदेव की यादों में व्यतीत हो, और सच्चे संत को भी ढूंढ लेना। वैराग्यवान संत होना चाहिए, ये राग रंगी संत ना हो, फैशनेबल संत ना हो, नथुनी पहनने वाला संत ना हो, ब्लाउज कट कपड़े पहनने वाला संत ना हो, रोज रोज रंग ढंग बदले, ऐसा संत वो संत है नहीं, अंदर से संसारी है। एक ही वेशभूषा, संसार के विषयों को जो न भोगता हो वह संत है, पिक्चर न देखता हो वह संत है, गंदे गाने न सुने वह संत है, गम खा ले वह संत है, सरलता नम्रता हो वह संत है। और ये तुम संत बनो न बनो, लेकिन संत के गुण आप में भी आना चाहिए। जब संत के गुण आ जाएंगे तो आपके घर में भी शांति आएगी और आपका घर आश्रम जैसा लगेगा।
लोहे की कार खरीदो, सोने का हार मत पहनो। सोने के हार की जरूरत नहीं है, लोहे की कार की जरूरत है। कार ले लोगे तुम उसमें बैठकर चलोगे और सोने का हार तुम लाद कर लेकर चलोगे और कार तुमको लाद कर लेकर चलेगी। सोना चांदी गिरवी रख दीजिए और लोहे की कार ले आइए। और मैं आशीर्वाद देता हूं हमारे सभी भक्तों के घर पर कार और जीप होना चाहिए और सभी धनवान हो, सभी सुखी हो, कोई गरीब ना हो, सबके अच्छे मकान बने हो। और मुझे भी कार दिखाओ लेकिन बिठाओ मत, टाइम नहीं है। दिखाना है, बिठाना नहीं। तुम्हारा मकान देखो मेरा दिल खुश हो जाए, व्हाट्सएप पर भेज दो, फोटो देख लूंगा। सुंदर मकान बनाना। जो लड़की तुमको देखकर विवाह करके आई है उसकी तमन्ना है कि मेरा पति मुझको अच्छे रखेगा, मकान अच्छा बनाना। बेटे भी तमन्ना रखते मेरे पापा बहुत अच्छा करेंगे, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था करना। दारू मत पीना, ऐसा वैसा खान पान बंद कर देना, फिजूल खर्ची मत करना, सामान्य कपड़े पहन लेना, अच्छी गाड़ी में चलना, सोना चांदी कम पहनना लेकिन अच्छे मकान में रहना। चतुराई सिखा रहा हूं तुमको। ऐसा बेडरूम हो, अंदर जाओ तो बिना सोए ही नींद आ जानी चाहिए, इतना सुंदर। और परस्पर प्रेम से रहना, प्रेम का महल खड़ा करना। साथ में इस आत्मा परमात्मा को भूल मत जाना, गुरुदेव की भक्ति भी खूब करना। सोने की द्वारिका में रह करके कृष्ण भगवान भक्ति करते थे, भूलते नहीं थे। तुम भी अच्छे से अच्छे महल में रह करके 50 लाख की गाड़ी में चल करके गुरु के ही गीत गाना और गुरु की वाणी सुनना, तो आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके घर में कभी अमंगल नहीं होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओं बोधस्य योगो भवत दुखा। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, जिसका सोना और जागना यथा योग्य है, अर्थात कब जागना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, ये जिसको ज्ञान हो गया उसके दुख दूर हो जाते हैं। कभी रात में जरूरत हो जागने की तो भी जागरण कर देना। दुर्गा जागरण तुम 9 दिन करते हो, लेकिन आपके घर की जीती जागती देवी दुर्गा के समान तुम्हारी मां तुम्हारी पत्नी है। अगर उसको कोई तकलीफ हो, इलाज की जरूरत हो, तो रात्रि जागरण करना और सोच लेना ये घर की दुर्गा के लिए जागरण हो रहा है। कभी जल्दी सोने का अवसर मिल जाए तो जल्दी भी सो जाना। कभी रात में कोई आवश्यकता पड़े तो जाग करके ड्यूटी भी दे देना। आपका जीवन, आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां किसी आदत में बंधनी नहीं चाहिए। आदत मुक्त आपका जीवन होना चाहिए। कभी मैं 8 बजे भी सो जाता हूं और कभी 11 बजे भी सो जाता हूं और फट से सो जाता हूं। कभी दिन में भी सो लेता हूं और कभी दिन में नहीं भी सोता हूं। ऐसे तुम्हारा भी जीवन हो। काम बिगड़ने वाला हो तो रात में भी जाग लेना, और काम पूरा हो गया हो तो थोड़ा दिन में भी सो लेना। जिद ना करना, हठ ना करना। आपके पति जी आ रहे हों तो 12 बजे तक जाग कर इंतजार कर लेना, इससे प्रेम बढ़ता है। आपका बेटा आने वाला हो, उसका भी इंतजार कर लेना। जिनसे प्रेम है उनके लिए जागना भी सीखो और गहरी नींद में सोना भी सीखो। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले एक बात बहुत बड़ी कही थी कि खाने के समय केवल खाइए, सोने के समय केवल सोइए, काम के समय केवल काम कीजिए और सत्संग के समय सत्संग सुनिए, उसमें दूसरा मन मत घुसेड़िए। लोग खाते समय कितनी तरफ चित्त को चंचल करते हैं और कितने लोग खाते समय ही बातें करते हैं। अब सोचते हैं भाग कर कहां जाएगा, बताओ सब इसको। पूरी रामायण खोलते। खाते समय खाने वाले से ज्यादा बातें मत करो। प्रेम की बात कर सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, और खाने वाले को भी चाहिए कि खुश होकर खाए, प्रसन्न होकर खाए। प्रसन्नता के साथ बिस्तर पर सोइए।
बड़े बुजुर्गों को सुलाकर सोइए। हमारे जितने शिष्य हैं जिनकी ड्यूटी हमारे पास रहती है, वो मुझे सुलाकर फिर पूछते हैं कि गुरुदेव कोई और आवश्यकता है आपको क्या? तो मैं बोलता नहीं बेटा, शुभ रात्रि, जाइए सोइए। तो वो चले जाते हैं। सेवा प्रेम से कीजिए। गुरु की सेवा से पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेंगे। माता पिता की सेवा से उम्र बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों की सेवा से घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, लक्ष्य पूरे होंगे। पति की सेवा से घर में शांति बढ़ेगी। अतिथि की सेवा से घर का मान सम्मान बढ़ेगा। और संत की सेवा से तुम्हारे दुखों का अंत होगा, सुख शांति बढ़ेगी। युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखः। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, उसके सब दुख दूर करने वाला योग सिद्ध हो जाता है जिसका शयन और जागरण विवेक पूर्ण यथा योग्य है, खान पान आहार विहार यथा योग्य है, जिसके कर्म यथा योग्य हैं। कौन सा कर्म कब किसके साथ में करना चाहिए, यथा योग्य कर्म। आपका भाग्य अच्छा बने, आपके घर में शांति आए, आपके घर के बड़े बुजुर्ग खुश रहें, आपको आशीर्वाद उनका मिले और मेरा प्रेम आपको मिले, मेरी तपस्या का प्रभाव भी आपको मिले, मेरे गुरु का आशीर्वाद हमको तुमको सबको मिले और मेरे जीवन के लिए तुम शुभकामना करना कि लंबी उम्र हो और मैं भी स्वस्थ रहूं और तुम भी स्वस्थ रहो। मैं बार बार तुम्हारी नीमच जिले में आऊं और सत्संग सुनाता रहूं। आपका कल्याण होता रहे।